हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैथ्स आर्ट। आज हम क्लास 10th की थ्योरम 1.4 करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में एंड स्कूल पेपर में भी, तो इसको आप अच्छे से समझना। तो जिस मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और इसको हम ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना होता है हम उसका अपोजिट लेट करके चलते हैं और एंड में आते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन में और फिर कहते हैं नहीं नहीं, जो हमने लेट किया वो तो भाई गलत है, आप ठीक हो। तो आप इस वे में इस चीज़ को याद कर सकते हो कि हमारा मेथड क्या है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम इसे एज्यूम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट रूट टू इज रैशनल। हमने इसका अपोजिट लेट कर लिया। ये फर्स्ट स्टेप याद रखना। अब आपको पता है जो रेशनल नंबर होते हैं वो हम हमेशा a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। को प्राइम क्या होता है कि इन दोनों का HCF 1 हो, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो हमने क्या लेट कर लिया, हमारा √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। अब हम b को तो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2b इज इक्वल्स टू a। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करके क्या मिल जाएगा, √2 होल स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। √2 का स्क्वायर विल बी 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब ये हमारा 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब ये चीज़ हमने क्यों लिखी, वो देखो, हमारा बी स्क्वायर क्या कोई नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हमने ए अपॉन बी लिया 3/4, तो बी स्क्वायर हमारा 16 हो गया। फिर इसका मतलब क्या है, हमारा जो राइट हैंड साइड है वो भी कोई नंबर आना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। अगर एग्जाम्पल हमारा ए स्क्वायर 2 से डिवाइड नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर हमारा 3 बैठा एंड अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 1.5। अब हमारा 1.5 क्या डेसिमल और इधर क्या हमारा नंबर, ये इक्वल नहीं हो सकते। तो इसी वजह से हम कहते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अभी हमने लास्ट थ्योरम में करा था कि अगर ए स्क्वायर हमारा डिविजिबल है ए किसी नंबर से, इसका मतलब क्या है, उसका ए भी डिविजिबल होगा। तो सेकेंड चीज हम ये लिख देंगे, सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, दिस मीन्स ए इज डिविजिबल बाय 2। और इस इक्वेशन को आप पहले 1 लेट कर लोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको क्या करना है, आपको ए को क्या लेट करना है, 2c, जहां हमारा c क्या है, कोई भी इंटीजर। ये हमने क्यों किया, अगर हमारा a डिविजिबल है 2 से, इसका मतलब कोई टर्म होगी 2 के टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ए स्क्वायर क्या है 4 है मान लो, तो उसको हम 2 इंटू 2 कर सकते हैं, तो 2, और जो हमारा ये हो जाएगा, ये हमने सी लेट कर लिया। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये जनरली पूछी नहीं जाती, बट आपको पता होना चाहिए कि आप ये सब कर क्यों रहे हो। हम इसको 1 इक्वेशन लेट करेंगे, इसको आप रहने दीजिए। आप इसमें जो हमारी 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है उसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो। अब हम क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन 1। हम अपनी इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख देंगे, तो क्या आ गए, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c होल स्क्वायर। फिर 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, फिर हम 2 उधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4c स्क्वायर अपॉन 2, दैट वुड बी 2c स्क्वायर। अब क्या करना है, इस 2 को उधर डिवाइड में लाना है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। आपने ऊपर देखा था ये इक्वेशन आई थी बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब क्या हो रहा था हमारा,
बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब इधर भी क्या आ रहा है, बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इधर भी हमारा सी इंटीजर है, तो मतलब ये डिविजिबल होना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आएगा। हमने अभी लेट क्या किया था स्टार्टिंग में कि हमारा ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट क्या हो गया हमारा, बी जो है ए स्क्वायर जो हमारा है वो भी 2 से डिविजिबल हो गया, और हमने अभी जो सॉल्यूशन किया इधर एंड में आके, इससे क्या निकलता है कि हमारा बी स्क्वायर भी डिविजिबल है 2 से। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम फिर वही लिखेंगे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। इससे हमारा क्या निकलता है, b इज डिविजिबल बाय 2। तो हमें क्या मिला, फ्रॉम दिस वी गॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिला, बिकॉज both a and b is divisible by 2। बट हमने लेट क्या किया था, a and b आर को प्राइम, हमने लेट किया था को प्राइम, और ये आगे डिविजिबल बाय 2, मतलब को प्राइम तो हुआ ही नहीं। तो मतलब जो हमने स्टार्टिंग में सपोजिशन करी थी कि वो रेशनल नंबर है, वो क्या हो गया, गलत हो गया। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने सपोज क्या किया था, वो रेशनल नंबर है, वो गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा √2 इरेशनल नंबर हो गया। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इरेशनल प्रूफ करना था, तो हमने क्या लेट कर लिया कि भाई ये रेशनल है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, a अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं। आप p अपॉन क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, बट यह फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। कंडीशन ब्रैकेट में लिखना मत भूलना कि a एंड b आर को प्राइम। इसका मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, एक तरह से कह सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2/4 हो गया, ये हमारा को प्राइम नहीं है। ये दोनों डिविजिबल है 2 से, इसको 1/2 को हम को प्राइम कह सकते हैं कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब प्राइम और को प्राइम में डिफरेंस समझ लेना। को प्राइम होता है कि उनका HCF 1 आना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता नीचे वाला डिजिट प्राइम है, कंपोजिट है, ऑड इवन, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा HCF 1 आना चाहिए ए और बी का। दूसरी कंडीशन क्या लेनी है, b शुड नॉट इक्वल्स टू 0। अब इधर हमारा मल्टीप्लाई में चला गया, तो दैट विल बी √2b इज इक्वल्स टू a। फर्स्ट स्टेप हमें रैशनल प्रूफ लेट करना है। सेकंड में हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा 2 चला गया डिवीजन में, और सिंस ये हमारा इंटीजर था b, तो b स्क्वायर भी इंटीजर होगा। अगर हम इंटीजर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर भी तो इंटीजर ही आता है, डेसिमल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये अच्छे से डिवाइड करना चाहिए पूरा। तो यहाँ से हमें मिला a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, और हमने थ्योरम से 1.3 से देखा था अगर a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल है 2 से। यहाँ तक एक चीज़ आ गई हमारी। अब सेकंड चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है, आपको a को 2c लेट करना है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है ना, इस वजह से हमने 2c किया। अगर ये 5 से डिविजिबल होता तो आप क्या करते, 5c। जो जिससे भी डिविजिबल होता है आपको उसी के अकॉर्डिंग ये आपको रखना है मल्टीपल, राइट। तो हमें a को क्या पुट करना है, 2c इन इक्वेशन 1। फिर हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी ये रही 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ अगर हमने रखा तो क्या मिला हमें, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c होल स्क्वायर। यहाँ से हमने जब खोली स्क्वायरिंग वगैरह तो हमें एंड में क्या मिल गया, b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। फिर इस हमें क्या पता चला यहाँ से,
कि हमारा बी स्क्वायर भी डिविजिबल है 2 से, फिर बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी आ रहा था, तो बी भी हमारा डिविजिबल है 2 से। इधर ए हमारा 2 से डिविजिबल है, इधर बी हमारा 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई। ये आपको ज़रूरी नहीं एज इट इज़ लाइन याद रखनी है, इसमें आप अपनी तरफ से भी बोल सकते हो क्या, सिंस ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। आपको मेन क्या समझना है कि आपने लेट किया था उसे को प्राइम, लेकिन ये दोनों 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कॉमन फैक्टर इनमें है, तो प्राइम नहीं है हमारा, तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड को प्राइम कुछ टर्म्स है जो यूज कर लेना, बाकी सेंटेंस अपनी तरफ से, जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। फिर ये लाइन मत लिखना भूलना कि अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने सपोज किया था रैशनल, बट ये हमारा क्या निकला, इररेशनल नंबर। तो ये होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और यहाँ हम अपनी थ्योरम को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, बट स्टिल कोई भी छोटा सा छोटा डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। वो वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।